You moon बेटी the confessional mode in women's writings, sexual politics, social reform and women's rights. टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत भारी है नहीं, आंसर आसान है. क्वेश्चन नंबर देना है. दी नहीं, द confessional mode in women's writing means the style of writing in which a woman exposes her private life. प्राइवेट लाइफ कन्फेशंस में दिया जाता है. कन्फेशन ऑल्सो मीन्स एडमिटिंग मिस्टेक, गलतियों को स्वीकार करना भी कन्फेशंस होता है. अब देखिए तो कुछ हिस्ट्री दे देते हैं. कन्फेशंस ऑफ रूसो वॉज पब्लिश इन 1782. गांधीज कन्फेशनल ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, वॉज पब्लिश्ड इन 1929. गांधी का कन्फेशंस हुआ. Such books must have given the women writers the courage to confess. और इन सब किताबों को पढ़ के औरतों को भी हिम्मत हुआ कि यदि पुरुष कन्फेस कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं. अब देखिए, सिल्विया प्लैथ इज़ एन अमेरिकन कन्फेशनल पोइटिस. अमेरिकन है ये. हर कोलोसस वॉज पब्लिश्ड इन 1960. इतिहास बता रहे हैं. अब देखिए, कमला दास इज़ अ फेमस इंडियन इंग्लिश कन्फेशनल पोइटिस. कमला दास इंडिया का भी भयंकर कन्फेस करती है, खुल के कहती है सब बात. और फेमस बुक ऑफ वर्सेस समर इन कैलकाटा 1965. शेयर मोड ऑफ राइटिंग. अब उसका मोड में स्टाइल देखिए कैसा लिखने का है. माई लिम्स स्वेल्ड एंड वन और टू प्लेसेस क्राउडेड है. मेरा अंग फूल गया और एक दो जगह से बाल निकल गए. बाल किसको नहीं निकलता है, लड़का या लड़की को, लेकिन इसमें यही खूबी है, कह देती है, कन्फेस कर देती है. यही खूबी है पोइट्री का. अब पेज 3 में हम आ गए. शी गोज ऑन टू से, और आगे बढ़ते जाती है. बेडरूम का सीन है. शी डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीट. हमको पीटा नहीं बेडरूम में बंद करके, लेकिन मेरा पूरा जो औरत का शरीर है ना वो थक गया. क्या कहना चाहती है, इतना उसको फक किया उसका मतलब जो है, क्या बेचारी एकदम पस्त हो गया. हम खुल के कह रहे हैं ताकि इसको आप समझिए. क्योंकि पोएट ना कुछ छिप के पर्दे में कुछ बात करता है, और समझाने के लिए हम लोग को कुछ एक्सपोज करना पड़ता है. In spite of her frankness, Kamala Das has to use symbol. फ्रैंक है फिर भी सिंबल यूज़ कर दिया. अब देखिए कैसे. The hungry haste of rivers in me. हंग्री, भूखा, जल्दीबाजी, नदी, रिवर इन मी. तो उसके बॉडी में नदी कैसे चली जाएगी. क्या कहना चाहती है. कमला दास सजेस्ट अ रूड पैशनेट मैन. रूड है, जोश में है. वो एज क्विक क्वाइटस, जल्दी वो इंटरकोर्स सेक्स करता है. एंड देर इज एजैकुलेशन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ सीमेन. और उसका नतीजा क्या होता है, इजैकुलेशन में स्खलन होता है, वास बहुत ज़्यादा सीमेन. कहाँ पर, उसके बॉडी के अंदर में, वजाइना के अंदर. यही हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स इन. आप समझ गए. सेक्चुअल पॉलिटिक्स समझिए. सेक्चुअल पॉलिटिक्स मीन्स द रिलेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. कौन बड़ा, हम बड़ा क्या हम बड़ा. पॉलिटिक्स में ही होता है कौन जीतेगा, हम प्राइम मिनिस्टर, हम. तो यही हुआ सेक्चुअल पॉलिटिक्स में, द रिलेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. आप देखिए पेज 3 हो गया. फिर 4 में हम आ गए. वी सी सेक्चुअल पॉलिटिक्स इन कमला दास कन्फेशनल ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी. अब इस नॉवल में हम पढ़े हैं सेक्चुअल पॉलिटिक्स है. देखिए क्या है. आफ्टर अ मैरिज रिचुअल शी वॉन्टेड टू सी द स्टेज फंक्शन. जब शादी का विध विधांत हो गया तो छोटी थी उस समय, 14-15 साल की होगी, तो वो फंक्शन देखना चाहती थी. हर लड़की को शौक होता है. बट हर हस्बैंड केप्ट हर इन द बेडरूम एंड फोर्सफुली हैड सेक्स विथ. लेकिन उसके हस्बैंड को नहीं, वो फंक्शन देखने नहीं जाना, तो बेडरूम चलना है. वहाँ पर फोर्सफुली वो सेक्स किया उसके साथ. हर हस्बैंड शोड हिज पावर ओवर हिज वाइफ. तो यहाँ पर तो वो सेक्स पॉलिटिक्स में जीत गया. वो जो चाहता तो वही. अब देखिए कमला दास कैसे बदला लेती है. द वाइफ कमला दास शोज अ पावर बाई एक्सपोजिंग द इंसिडेंट. सारी घटना को नॉवल में लिख दी. हज़ारों लाखों कॉपी दुनिया में बिकने लगी. और बेचारा क्या हुआ, शी बिलिटल्स हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड को बिलिटल, छोटा दिखा देती है, कितना तुच्छ है, कितना राक्षसी है. शी डिफीट्स हर हस्बैंड इन सेक्चुअल पॉलिटिक्स. और सेक्चुअल पॉलिटिक्स में वो अपने हस्बैंड को हटा देती है. अब देखिए और नया स्टाइल. माया एंजेलो 1928 to 2014 is an African American woman writer. इसका स्टाइल शी हैज़ हर ओन कन्फेशनल मोड ऑफ राइटिंग. उसका अलग कन्फेशनल मोड है लिखने का. अब देखिए इसका कैसा करता है. आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स इन द मीटिंग ऑफ माई थाइज. गजबे है.
पता है हमारे जांग, मेरा जांग जहाँ मिलता है वहाँ पर क्या हमको डायमंड है, किस पोइम से, स्टिल अराइव। मीटिंग ऑफ अ थाइज इंडिकेट्स अ वजाइना, जांग कहाँ पर मिलता है, वजाइना के पास, तो उसको अपने वजाइना को क्या कहते हैं, डायमंड्स। आई डांस लाइक आई गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थाई, कितना फ्रैंक है। तो ये खाली पोइटेस ही नहीं थी, डांसर थी, सोशल वर्कर थी, तो ये कहती है। माया एंजेलो सेज दैट कि अफ्रीकन वीमेन हैव सेक्स अपील, वो कहते हैं हम लोग ब्लैक हैं, उससे क्या, हम लोग बहुत सेक्स अपील है, अपने ब्लैक को खूब ऊपर उठाती है, फिर हम लोग सेक्स अपील है, माया एंजेलो कहती है। द फेलो फॉल डाउन ऑन देयर नीज, हम लोग को देख कर वो घुटने पर टेक देता है, फेलो में ना वो लोग वाइट मैन सबको नीचा दिखाता है, वो सब घुटना टेक देता है। इस पोएम में है फिनोमिनल वीमेन, दिस सजेस्ट ऑरल सेक्स, ऑरल सेक्स उसको टेक्निकल वर्ड कनिलिंगस, देखिएगा क्या होता है, उतना हम तो समझा नहीं पाएंगे। देयर इज जॉय इन द स्माइल ऑफ एन अफ्रीकन वुमेन, कहता है अफ्रीकन वुमेन जो मुस्कुराती है तो उसे आनंद दिखता है। अ ब्रेस्ट, अ फुल फॉर्मेशन, का ब्रेस्ट जो है पूरा भरा भरा है, दिस ब्रेस्ट कैन सेटिस्फाई मेन एंड बेबीज गुड, ये ब्रेस्ट जो है पुरुषों को भी सेटिस्फाई कर सकता है और बेबीज को। ये तो फ्रैंक है, देख रहे हैं कन्फेशन क्या है। कन्फेशनल वुमेन्स राइटिंग आर फॉर एडल्ट्स, क्या कह रहे हैं, कन्फेशनल वुमेन्स राइटिंग्स आर फॉर एडल्ट, ये सब कविताएं जो है एडल्ट के लिए है। दीज राइटिंग्स हैव बिकम पॉपुलर इन द मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न एज आफ्टर द टू वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद क्या बहुत फ्रैंकनेस आ गया है लिटरेचर में। द विक्टोरियन पोएम्स द तोरू दत्ता, द लोटस एंड काजीरिना ट्री लुक चाइल्डिश, और ये कविता लगता है बचपना सब कविता, लोटस हुआ, कैजुलिना ट्री। कन्फेशनल मोड ऑफ राइटिंग एक्सपोज द सफरिंग ऑफ द विमेन, वो जो कन्फेशन और सब करने लगी उसमें दिखाया उन लोगों के पास कितना कष्ट, उन पर कितना अत्याचार पुरुष लोग किए हैं। फेमिनिज्म का जन्म हुआ, जिसमें फेमिनिज्म में क्या होता है, पुरुष औरत बराबर अधिकार होना चाहिए हुआ। द कन्फेशनल मोड ऑफ राइटिंग एक्सपोज द सफरिंग ऑफ द विमेन, एज अ रिजल्ट सोशल रिफॉर्म्स वर मेड, तब समाज में सुधार हुआ। women are gaining more and more rights, अब औरतों को और अधिक अधिकार मिल रहा है। That's all, thank you.